हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अर्पित कुमार सत्य और आप देख रहे हैं चैनल जन क्रांति। तो दोस्तों, मेरा स्लोगन है आज का कि जब तक इंडिया में जात पात और पाखंड सटा रहेगा, आपका दोस्त डटा रहेगा। तो आज का जो मुद्दा है बहुत ही खास है, कहीं जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। और कोई भी सवाल हो किसी भी टॉपिक पे तो हमें कमेंट करें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाते हैं, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को बदलने की। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है, अभी हाल फिलहाल का जो बहुत बड़ा बवाल हुआ है, उस बवाल में घटना उत्तर प्रदेश की है, यूपी की, जिसमें इटावा का घटना है। एक महिला, जिसका आप फोटो देख सकते हैं अच्छे से, ये महिला ने अपने मूत्र से दो कथावाचक, यादव कथावाचक के ऊपर अपना मूत्र छिटक कर उसको शुद्ध किया, छिटकर उसे शुद्ध किया। अब घटना क्या है इसके बारे में बताते हैं, आपको जानकारी होगी और विशेषकर नहीं तो बता देता हूं कि इटावा में किसी ब्राह्मण के घर पे कार्यक्रम चल रहा था। उसमें दो यादव कुल के जो कथावाचक थे, उन्होंने दो तरह का अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड रखा था, दो तरह का कार्ड बनवाया था और उस नाम बदल के वो जाते थे कथा करने। ब्राह्मण के यहाँ क्या होता है कि ब्राह्मण किसी तरह से उन्हें पहचान जाते हैं कि ये ब्राह्मण नहीं यादव है। पूरे ब्राह्मण गांव जो लोग थे, उनके जो समूह थे, सभी ने मिलकर उनका चोटी काट दिया और उनका निवस्त कर दिया, पूरे गांव में घुमाया। और एक महिला जो थी, उन्होंने अपना मूत्र उस पर छीट कर उन्हें शुद्ध किया, मतलब वो मूत्र नहीं गंगा जल था। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो ब्राह्मणों का कहना था कि कथा जो कर सकते हैं वो सिर्फ ब्राह्मण कुल के ही व्यक्ति कर सकते हैं। और ये कई कथावाचक के मुंह से हमने सुना भी है, जो अभी बड़े बड़े कथावाचक हैं, किसी न किसी माध्यम के, चाहे वो आप अनुरुद्धाचार्य को ले लीजिए, बागेश्वर धाम को ले लीजिए, बाबा को, सभी ने किसी न किसी माध्यम से इंकित किया है कि कथावाचकों पे सिर्फ ब्राह्मण का अधिकार रहेगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि लालच छुपा हुआ है, उनका एकाधिकार है उस पर। ऐसे कारण पूरे भारत को बेवकूफ़ बना के लूटा जा रहा है। जो हमारे जनता जो क्वेश्चन नहीं कर सकती है, उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है धर्म के माध्यम से। अरे वो कथा करने गए थे, कथा करना कोई गलत बात तो होती नहीं है। आइए आपके बताते हैं कि हमारे गीता में क्या लिखा हुआ है और रामायण में क्या लिखा हुआ। तो गीता में 4वां अध्याय 13वां श्लोक में लिखा गया है, जो कहते हैं भगवान कृष्ण के द्वारा उनका मुख से ये उद्घोष हुआ था कि, श्लोक में बताता हूं कि मया चातुर्वण्य मया सृष्टि गुण कर्म विभाग स। 4वां अध्याय 13वां श्लोक फिर से बताता हूं, चातुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभाग स। उसमें बताया गया था कि 4 वर्णों की मेरी सृष्टि है, जिसमें आप जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। गुण कर्म विभाग स, गुण और कर्म के विभाग पे बटी हुई है। ये लेटेस्ट, कृष्ण के बाद अवतार अभी तक हुआ नहीं है, भविष्य में होने वाला है लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो सबसे लेटेस्ट 4 वर्णों की सृष्टि थी जो गुण कर्म के आधार पे बटी हुई थी। वहीं आते हैं, उससे पहले जो रामायण की बात है, उसमें आपके रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं कि पूज्य ही विप्र सकल गुणहीना, पूज्य ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। उसमें लिखा गया है कि अगर विप्र मतलब ब्राह्मण सकल गुणहीन भी है तो वो पूजनीय है, अरण्य कांड में है। और अगर कोई शूद्र वेद प्रवीण भी है तो वो पूजनीय नहीं है। यहां पे मैं सवाल करता हूं, जब वेद देवताओं की भाषा है, देवताओं की वाणी है, देवताओं का ज्ञान है, देवताओं का ज्ञान से देवता बने, वही ज्ञान मनुष्य के लिए दिया गया, अगर वो ज्ञान कोई मनुष्य धारण कर लेता तो वो साधारण कैसे रह गया, वो भी देवता तुल्य बन गया। तो ये तुलसीदास ने क्यों लिखा है कि शूद्र पूजहीन है, शूद्र वेद प्रवीणा, अगर शूद्र वेद प्रवीण भी है तो उसको पूजिए नहीं। कहीं इसके पीछे
षड्यंत्र तो नहीं जो समाज की चेतना को कुंद अकुष्ट करने के लिए बनाया गया हो, उसको समाज की चेतना को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया हो, एक ग्रंथ में ऐसे छापे गए होंगे। अब बताइए कि हमारा जो ग्रंथ है गीता और रामायण, इसमें कृष्ण गलत है या रामायण गलत है? दोनों में से किसको हम सही मानेंगे? आप कमेंट करके बता सकते हैं कि एक तरफ कृष्ण कहते हैं कि मेरा जो वर्ण है चातुर्वर्ण है गुण कर्म के आधार पे है, कि अगर कोई व्यक्ति वेद प्रवीण है तो ब्राह्मण के कोटि में आता है, और कोई अगर ब्राह्मण अनपढ़ है पढ़ा लिखा नहीं है तो शूद्र के कैटेगरी में आता है। शूद्र का मतलब ही होता है जो शिक्षा से विहीन हो। तो फिर हम आज समाज में किस दिशा के आधार पर काम कर रहे हैं? जरा सोचिएगा, गौर कीजिएगा, इन बातों को तर्क कीजिएगा कि रामायण में लिखी गई बातें किसके आधार पर लिखी गई है। अगर राम अगर कृष्ण के ही रूप हैं, अवतार हैं, तो फिर रामायण में इस तरह की बातें आखिर क्यों आई? उसी रामायण में आपके जो अंतिम खंड है, रामायण का अंतिम जो भाग है, उसमें राम एक शूद्र जो तपस्या कर रहा था, वेद पाठ कर रहा था, उसको गर्दन काट देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जोड़ा गया, तो किसने जोड़ा और उसने ऐसी धृष्टा क्यों की? क्या वो ये जानता था कि रामायण भगवान के द्वारा लिखा गया नहीं है? अगर भगवान के द्वारा लिखा गया चीज में, बताया गया चीज में अगर कोई व्यक्ति जोड़ता है तो उसको निश्चित पता होना चाहिए कि वो ऊपर से क्रोध करेंगे, दंड देंगे। लेकिन उसने बिना मतलब का जोड़ दिया। ये दुस्साहस तभी हो सकता है जब या तो रामायण मनुष्य का रचित है या ये कहानियां हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है। अगर नहीं जोड़ा गया है, पहले से था, तो एक राम जो विष्णु के अवतार हैं, आगे जाके उनको बोलना भी है कि हमारा वर्ण जो 4 वर्ण है गुण कर्म के विभाग पे वो जानते हैं, फिर उन्होंने शूद्र को क्यों काटा? वो भी एक ब्राह्मण के पुत्र के मर जाने के बाद। क्या कोई शूद्र पढ़ेगा तो ब्राह्मण का पुत्र मर जाएगा? लिखा गया उस कहानी में एक ब्राह्मण का पुत्र मर जाता है, जवान पुत्र। तो बोलते हैं कि राम आपके राज्य में गलत हो रहा है, कहीं कोई शूद्र पढ़ रहा है। आज तो बहुत सारे शूद्र पढ़ रहे हैं, तो कहाँ किसी ब्राह्मण का पुत्र मर रहा है? तो ये रामायण का जो पाठ है जोड़ा गया है या समाज को बर्बाद करने के नियम से लिखा गया है, ताकि हमारे समाज में जाति धर्म पात बना रहे, पाखंड बना रहे? सोचिएगा गौर से इन बातों पे। अब आते हैं कि इटावा में जो कांड हुआ, 2 यादव कथावाचक पे पूरा यादव समाज जुट गया है। हम अहीर हैं, मारो काटो, जवाब देना होगा नरेंद्र मोदी को, यादवों को, हम कृष्ण के वंशज हैं। फिर वही बात, एक जो घटना हुई जात के आधार पे, एक जो आप लोग एकजुट हो रहे हैं जात के आधार पे, मानवता के आधार पे एकजुट हुई, वो मानव को शर्मसार करने वाली घटना थी, न कि किसी जाति विशेष की। ये किसी वर्ग के लिए हो सकता है, नॉट फॉर ओनली यादव। और हमें एकजुट होना है मानव के खिलाफ। हमारा भारत जो कई हजार लड़कियां हर साल गायब हो रही है, कई रेप के शिकार हो रही है, समाज को एक गलत डायरेक्शन में पहुंचा दिया गया है। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो आपको धीरे धीरे अगर मैं बताऊंगा, तो हम जो रास्ते पे चल रहे हैं भारत को जात पात धर्म पाखंड से दूर करने के रास्ते पे, तो आप हमसे जुटिए। एक नया दल बनाएंगे, दल जो सिर्फ मानवता के लिए काम करेगा, किसी जाति के लिए नहीं। और उस दल में आप लोग प्रेम से स्वीकार कीजिए, अभिमान को हटाकर, ध्यान लगाकर अपने आप को सही बनाइए, सही आचरण अपने अंदर लाइए, सच्चाई को अपनाइए। हमारे बहुत सारे दल काम कर रहे हैं, ये दल वो दल, मतलब क्या बोलते हैं, बजरंग दल और कौन कौन सा दल, पता नहीं क्या क्या कितने दल, फिर भी हमारा भारत पता नहीं कहाँ जा रहा है। इसको सही रास्ते पर लाने का एक ही तरीका है कि हम लोग को मानव के हित के लिए काम करना होगा, जात पात हटाए काम करना होगा, धर्म को नए सिरे से समझना होगा, राम को समझना होगा, कृष्ण को समझना होगा। इन किताबों में जो आपको बेकार की बातें हैं उन्हें छोड़ना होगा। राम और कृष्ण के जो सही पद चिन्ह हैं, जो सही काम है, उनको करना होगा। क्योंकि ये जो कहानियां हैं, ये जो किस्से हैं राम और कृष्ण के, जो राम
आज से सदियों पहले आए थे, कृष्ण सदियों पहले आए, वो आज के ज़माने में सटीक नहीं बैठता है। अगर राम आज उस समय गए थे 14 साल के लिए वनवास, हजारों साल बोला जाता है कि उम्र होता था, तो 14 साल एक दिन हो गया उस समय के हिसाब से, और उनके पिताजी राजा थे। आज अगर कोई बेटा पिता कहे पे 14 साल वनवास चला जाता है तो उसका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, और साथ में उसके आने वाले फ्यूचर भविष्य बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें उस ज़माने में सटीक होती थी, आज नहीं। आज कथा कहने का अधिकार सभी को है, राम का सुमिरन करने का अधिकार सभी को है। और मैं तो ये कहूँगा कि भारत के जो भी लोग हैं, इन कथाओं को सुनना बंद कीजिए, कर्म पे काम करना शुरू कीजिए। चाइना 2001 में स्पीड के मामले में जो साउंड का जो आवाज़ है उससे भी तेज चलने वाला एयरक्राफ्ट बना लिया, और हम लोग कथा सुन रहे हैं। सबसे पहले इन कथावाचकों का कथा सुनना बंद कर दिए। अगर आप अच्छे कर्म कीजिएगा, कबीर जैसे, गुरु नानक जैसे, तो खुद राम या कृष्ण जो भी हैं आपके सामने प्रत्यक्ष या दर्शन देंगे, अनुभूति होगा। तो फिर हम क्यों कथा सुने? आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा कथा चलता है। बड़े बड़े बाबा हैं जो प्रतिदिन 12-12 दिन का कथा चल रहा है, 12 दिन का गीता पाठ, 12 दिन का भगवत कथा, पर परिवर्तन कहाँ हो रहा? हमारे देश, हमारा समाज आज गुरु कहता है विश्व गुरु। एक बाबा बोलते हैं कि भारत को पहले हिंदू राष्ट्र बनाएंगे फिर विश्व गुरु बनेगा। नहीं, पहले मानव बनाओ फिर विश्व गुरु बनेंगे। जैसे ही हम लोग मानव बनेंगे, हमारा जो द्वेष है और जो हमारी मानसिक विकृतियां हैं वो खत्म हो जाएगी, और हमारा टोटल फोकस पढ़ाई पे लगेगा, या किसी काम में, गोल्ड मेडल से हो या ओलंपिक में गोल्ड मेडल से हो, या पढ़ाई में हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। तो दोस्तों, जो बात थी मैंने आपके सामने रखी। महाभारत में भी बहुत सारी कहानियां जो आपको अगर बताएंगे तो आपको आश्चर्य करेगी कि ग्रंथ कौन सा सही है। बारी बारी से हर एक विषयों पर चर्चा करेंगे हम। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर अच्छा लगा हमारे वीडियो को तो शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए और देश को बदलने का प्रयास कीजिए, समाज को बदलिए। आज जो जाति पाति जो हमारे देश में चल रहा है, वो ब्राह्मण शुद्ध में शादी नहीं करता, क्षत्रिय ब्राह्मण में शादी नहीं करता, इसको हटाना है। क्योंकि आपका महाभारत का भी हम वाकया बता सकते हैं कि शादी कैसे होता है, कैसे बहुत सारा कहानी है महाभारत में जो गैर जातीय शादी को दर्शाता है। कृष्ण ने बहुत सारी शादियाँ की, वो अपने सिर्फ जात में नहीं करते हैं। तो हमें बहुत सारे जो शादियाँ हुई हैं जो गैर जातीय शादी हुई है, सिर्फ उसका जो टैलेंट होता है उसको देखकर शादी हुई है। स्वयंवर से लेकर आप जितनी रामायण या महाभारत में देखेंगे, स्वयंवर में नाग जाति से लेकर गंधर्व जाति हर किसी को बुलाया जाता था। तो कौन जाति देता था? किस धर्म में कहाँ ये जाति लिखा हुआ है? तो जाति को हटाने के लिए हम लोग को एकजुट होना होगा। सबसे पहले राजपूत को ये सोचना बंद करना होगा कि हम राजपूत हैं, यादव को ये सोचना बंद करना होगा कि हम यादव हैं, और जो अहीर हो या कोई भी कास्ट हो, पासवान हो, ब्राह्मण हो, जो भी युवा हैं, अगर ये चाहते हैं कि भारत से जाति पाति खत्म हो तो सबको एकजुट होना होगा। और मानव रहने में ही हम सबकी भलाई है। हम लोग का जो प्रवृत्ति है मानव वाला प्रवृत्ति है। हमारे शरीर में जात लिख के भेजा नहीं जाता। अगर आप किसी देश में चल जाइएगा, खड़ा हो जाइएगा जाके वहाँ, तो आपको देख के इतना ही पहचान सकता है कि ये भारतीय है, और इतना भी नहीं पहचानेगा तो पुरुष पहचानेगा कि आप पुरुष हैं या महिला है। तो फिर हम जाति लेके कहाँ से आते हैं? बनाया गया है समाज को आपको अंधविश्वास में, पाखंड में, शोषण करने के लिए बनाया गया है। जिसने भी बनाया है गलत बनाया है। और हमारा भारत जाग रहा है, प्रश्न कर रहा है, बहुत सारे समुदाय उठ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। तो हमें भी सवाल करना है, और किसी भी धर्म को नहीं अपनाना है। मानव ही धर्म है, न मुस्लिम बनना है, न हिंदू बनना है, न ईसाई बनना है। मानव धर्म को अपनाना है। यही प्राकृतिक रूप से अगर हम जुड़ेंगे तो भगवान खुद ब खुद हमारे अंदर आएंगे, हमारे अंदर के भगवान जागेंगे। तो राम कृष्ण और अल्लाह ईसा मसीह कहीं नहीं है, न काबा में, न मस्जिद में, न कैलाश में, कहीं नहीं है। हमारे दिल में है, हमारे अंदर है, कण कण में है। तो इसी के साथ मैं आज का जो बात है आपको विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में नए आपके कुछ सवालों के साथ, नए जवाबों के साथ, नए घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।